अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कायनात। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम आप हकीम हैं, डॉक्टर हैं, कौन हैं आप, हु आर यू। उनके इस तरह के बहुत से सवालात होते हैं जिसका मुझे मैंने पहले भी एक बार उनको जवाब दिया, बट मैं ये चाह रही थी कि मैं उनको एक इस तरह का तफसीली जवाब दूँ जिससे वो लोग मुतमईन हो जाए। तो एक्चुअली मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथिक हैव द वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन। इसमें बहुत से बीमारियों का बहुत ही अच्छा और काबिले इस्तेमाल और मुकम्मल इलाज मौजूद है। तो जिस तरह एक मेडिकल की फील्ड में आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड रेंज मौजूद हैं, आपके पास गायनोकोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत से फिजिशियंस मौजूद हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, तो होम्यो में भी इसी तरह बहुत से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो मैं जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तब से मैंने देखा कि मेरे पास 70 to 80% जो भी लोग थे वो सब के सब मेल जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेट थे। बहुत कम मैंने कुछ इस तरह के देखे। मैंने जितनी भी ख़वातीन देखी तो वो गायनी के मसले से रिलेट करती थी, और जो मेल्स थे वो मेल्स जो भी उनके डिसऑर्डर्स थे वो इससे रिलेट करते थे। शुरू में मुझे ये बहुत अजीब लगता था और आई रेफ़र देम ऑल टू अ मेल डॉक्टर कि आप उनके पास चले जाएं, वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगी ये वो। फिर मैंने ये ख़ुद सोचा कि एज अ डॉक्टर इट्स नॉट अ गुड थिंग। मुझे इस बारे में ख़ुद से कुछ करना चाहिए क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, और अगर मैं डॉक्टर होकर स्टेप बैक कर जाऊँगी, बाउंस बैक कर जाऊँगी, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर ऑल और फॉर मी आल्सो। तो उस टाइम पे मैंने ये जो चीज़ें देखी और फिर देन मैंने इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की, इसके ऊपर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने इसमें देखा कि ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको मैं डील नहीं कर सकती या कोई भी लेडी डॉक्टर डील नहीं कर सकती। देन मैंने इसके ऊपर वर्कआउट स्टार्ट किया और मेरी इसके ऊपर पढ़ा। तो आज माशाल्लाह मैं इतना नॉलेज रखती हूँ कि मैं किसी भी मेल डिसऑर्डर के ऊपर वर्क कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत से लोग आए और जैसा कि उन्होंने बोला, कमेंट्स किया कि भाई आप डॉक्टर हैं, हकीम है, व्हाटएवर, कौन है आप, हमें बताएं ये वो। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ। अगर देखा जाए ना, मेल डिसऑर्डर जितने भी मेल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे यूरोलॉजी से रिलेट करते हैं। यूरोलॉजी में आप किडनीज़ के जो भी इशू होते हैं, मसाने का जो भी इशू होता है यूरिन से रिलेट, या मर्दाना बांझपन होता है, हज़रात में टाइमिंग का जो इशू होता है, या इसके अलावा प्रीमियर एजुकेशन होती है, मैस्टरबेशन होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी यूरोलॉजी से या सेक्सोलॉजी से रिलेट करती हैं। देन यू कैन कॉल मी अ यूरोलॉजिस्ट, ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी द डॉक्टर एज वेल द फिजिशियन। आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि मैं सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिजिशियन हूँ। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका नॉलेज भी है। आज मैं आपसे कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। एज अ डॉक्टर यू हैव द राइट टू नो हु आई एम, एंड आप कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उसका इस चीज़ में क्या एक एजुकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स माई द सर्टिफिकेट। ये मुझे पाकिस्तान होम्यो काउंसिल की तरफ से मिला था जब मैंने अपनी 4 साल की जो मेडिकल की स्टडी कंप्लीट की थी, तो उस वक्त मुझे मिला था। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि आई एम द रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। इसके अलावा मेरे पास मेरे कुछ और भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मुख्तलिफ मौके पे मुझे मिले। जैसे ये ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर एक राउंड कॉन्फ्रेंस थी, राउंड में इस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत से डॉक्टर्स ने शिरकत की, उसके ऊपर डिस्कशन की, क्वेश्चन आंसर्स किए, ये तब मुझे मिला था। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत से हैं। ये हमारा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है एक शेखुपुरा में होम्यो का, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन होप की तरफ से मुझे मिला था। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत से हैं जिनमें एक ये भी है, ये जो हमारा एजुकेशनल एक PHMA का वे है कि वो डॉक्टर्स को ट्रीट करती है, लेक्चर्स देती है, ये वो सर्टिफिकेट्स हैं और ये भी बाकी सब उससे ही रिलेट करते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो ये बताती थी कि मेरे पास ये ऑथेंटिक है कि मैं किसी भी मर्ज़ का इलाज कर सकूं, जिसका मुझे नॉलेज है, जिसके पास मेरे पास अच्छा ट्रीटमेंट है, तो उसका इलाज मुझे करना चाहिए।
खैर ये तो वो चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी, ताकि आपको ये पता हो कि आप जिससे भी, मेरे अलावा किसी से भी अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, आया वो डॉक्टर है, हकीम है, मेडिकल डिपार्टमेंट से है, किस चीज़ से रिलेट करता है, आपको उसका पता होना चाहिए। बहुत से लोग YouTube पे सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम की वजह से चैनल से को बना लेते हैं कि उनको वहाँ से इनकम आएगा। तो इससे बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमने दवाई आपसे मंगवाई है। तो मेरे भाई, मेरे से अगर आपने दवाई मंगवाई होगी तो इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे दवाई नहीं मंगवाई होती, क्योंकि मेरे पास एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि मेरे पास कौन सा पेशेंट कौन से साल में आया था। तो जब इस तरह का मेरे पास कोई पेशेंट आ जाता है तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि जो भी लोग हैं वो हमारी मेडिकल फील्ड को ख़राब कर रहे हैं। तो हमारा एक पूरा, हमारी जो है वो फैकल्टी है, इसमें मैं भी हूँ, डॉक्टर फ़ायज़ा भी हैं और हमारे साथ मेल डॉक्टर्स की भी एक फैकल्टी है। तो हमारे क्लिनिक का एक पूरा सेटअप है। तो आप जिससे भी अगर दवाई मंगवाएं ना, तो आप एक बार उससे ये देख लें कि उसका क्या कहते हैं, वो डॉक्टर है, उसके पास इसकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। जैसे कि मेरे पास मेरी रजिस्ट्रेशन मौजूद है, आपने देख भी ली है। खैर अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है प्रीम्योर एजुकेशन या सूरत अंजाल। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि सूरत अंजाल क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये कितना परेशान कुन है और कितना इत्मीनान का बाइस होता है। जब कोई भी इंसान, कोई भी मर्द अगर एक जो टाइम पीरियड है जिसको हम आम मेंटल लेवल के मुताबिक कहते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट जो भी एक टाइमिंग है, वो अगर ठीक है, इतनी टाइमिंग है तो दैट्स इनफ फॉर बोथ ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो लेकिन जब इससे टाइमिंग कम हो जाती है, 1 मिनट की या 2 मिनट की टाइमिंग होती है और जो एक मेल है वो अपने ग्रीटिंग टाइम में वक्त से पहले अंजाल कर जाए तो उसको सूरत अंजाल बोला जाता है। उसमें ये होता है कि अगर जो पार्टनर्स हैं आपस में वो दोनों ठीक हैं, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ओके हैं और उनको कोई मसला नहीं है तो दैट्स ओके। अगर फिर भी उनको मेंटली डिस्टर्बेंस फील होती है या इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो इससे ये होता है कि जो भी कपल है उनके अंदर लड़ाई झगड़े या तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। तो ऐसी चीज़ों में ये होता है कि बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले हमारी डाइट है, हमारा आज का जो खाना पीना है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। पहले के लोग जो थे उनका जो भी स्पर्म काउंट या कुछ भी था ना, वो 120 मिलियन होता था पर ml में, और आज के जो लेटेस्ट काउंट है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उनकी तरफ से जो है वो 15 मिलियन पर मिलीलीटर के ऊपर भी ओके कर दिया जाता है कि हाँ ये अगर 15 हो, जिसको आप कहते हैं ना कि 60 से 65%, वो एक्चुअली 60 से 65 मिलियन होता है। तो अगर आज जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती हैं कि अगर 15 मिलियन हो तो भी ये इनफ है एक मर्द के लिए कि वो एक हेल्दी जो भी सेक है उसको कंसीव करने में बहुत हेल्प आउट होगा। तो दूसरी वजह ये है कि जो पहले के लोग थे उन्होंने जाना है शिकार पे, उन्होंने सख्त मशक्क़त करनी है, उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, उन्होंने तीर अंदाजियाँ करनी है, उन्होंने बहुत कुछ करना होता था। तो वो मेंटली भी और फिज़िकली भी एक्टिव होते थे। आजकल ऑफिस वर्क होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो जो रेज़ खारिज होती हैं हमारे मोबाइल फ़ोन से, हमारे लैपटॉप से, तो वो भी हमारे ऊपर अफेक्ट करती हैं। जो सबसे बड़ी वजह है प्रीमियर एजुकेशन की या सूरत अंजाल की वो ये है कि जब आप अपने ग्रेटिंग टाइम में अच्छा फील नहीं करते और उसमें आप स्ट्रेस में होते हैं, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस हो, चाहे आपके ग्रेटिंग टाइम का स्ट्रेस हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होगा, वो आपको वक्त से पहले अंजाल करवा देगा। तो अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है या इस वजह से आप किसी भी किस्म के दबाव का शिकार हैं और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी अच्छे काबिल एतमाद फिजिशियन से रब्ता करें। इसके अलावा अगर आप
कुछ लोग होते हैं कि वो एक अच्छे टाइम पीरियड में चल रहे होते हैं, लेकिन वो अपने सेक्स पावर को लेकर या किसी भी मैन पावर को लेकर इतना ज़्यादा हाँ वो होते हैं कि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होने लग जाती है। अगर 1 या 2 दिन उनकी जो पावर है वो लो डाउन हो जाए तो उनको ये चीज़ परेशानी देती है और वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। इस तरह नहीं होता है। अगर आपको हफ्ता 10 दिन या 15 दिन लगातार ये चीज़ फील होती है तो कोशिश ये करें कि देन आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। आप किसी भी किस्म का प्रीमियर एजुकेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, सूरत इंजाल से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने इस लिहाज से कोई और एजुकेशन या कोई और भी पॉइंट क्लियर करना हो तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर को नोट कर लें और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे रब्ता ज़रूर कर लें। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।